प्रभुपाद शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की जय। शिला प्रभुपाद जी के उपदेशामृत की जय। जय। अर्चन के द्वारा केवल अपना ही मंगल होता है और कीर्तन में अपने साथ दूसरों का भी मंगल होता है। साधारण मायाबद्ध जीव को भक्त मानकर उसकी सेवा करने से कोई भी लाभ नहीं होगा। उचित समय तथा समस्त प्रकार की सुविधाएं सब समय नहीं मिलती, अतः हमें समय रहते हुए ही साधु संग में हरि भजन कर अपना कल्याण कर लेना चाहिए। सरल व्यक्ति दुर्बल हो सकता है किंतु कपटी नहीं। दुर्बल व्यक्ति अपनी असुविधा के लिए लज्जित, दुखित और मर्माहत होता है, किंतु कपटी व्यक्ति सदा अपनी बहादुरी को लेकर ही उन्मत्त रहता है। अनेक लोग ऐसा अभिनय करते हैं कि जैसे वे भगवान के दर्शनों के लिए बहुत उत्कंठित हैं, परंतु उन्हें यह ज्ञान नहीं है कि गुरु के दर्शनों से ही भगवान के दर्शन होते हैं। प्रश्न: सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा है? उत्तर: श्रीमद् भागवत के समान महामूल्य ग्रंथ इस जगत में नहीं है। साधु गुरु के संग और सेवा के अतिरिक्त इस भागवत ग्रंथ के विचारों को समझना अति कठिन कार्य है। प्रभुपाद शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की जय। शिला प्रभुपाद जी के उपदेशामृत की जय। जय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की जय। श्री जय। भक्ति रसायन सिंधु बिंदु की जय। जय। प्रभु जी, वैदिक भक्ति के बारे में कल पढ़ा था, तो क्या उस पे के बारे में कुछ और है क्या विकास प्रभु? मुझे तो समझ में आया नहीं था प्रभु जी वो विधि भक्ति क्या क्या है क्या वो हाँ, नेताजी प्रभु जी डिस्कस कर उसको थोड़ा और डिस्कस बताएंगे? कर हाँ डिस्कस कर लेंगे तो बेटर रहेगा। हाँ, दंडवत प्रणाम। बोलिए, धन्यवाद। वैदिक वैदिक भक्ति के विषय में क्या डिस्कस करना है? प्रभु जी मुझे समझ में आया नहीं था कल जो सेंटेंस रीड हुआ था ना वो। ठीक है, वो सेंटेंस एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद लेट्स सी इफ वी हैव अ क्वेश्चन। जी, शास्त्रों में जीवों के लिए जो कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं उसे विधि कहते हैं, और जिन्हें करने के लिए मना किया गया है उसे निषेध कहते हैं। विधि का पालन एवं निषेध का त्याग ही जीवों के लिए वैद्य धर्म है। भगवान विष्णु को सर्वदा स्मरण करना चाहिए, यही मूल विधि है। वर्ण और आश्रम की समस्त विधियां इस मूल विधि के अनुगत हैं। भगवान को कभी मत भूलो, यही मूल निषेध है। पापों का निषेध, विमुक्ता का वर्जन, पापों का प्रायश्चित आदि उक्त मूल निषेध विधि के अनुगत है। इन विधि निषेधों का पालन करना ही शास्त्रों का शासन मानना है। शास्त्रों के इसी शासन भय से भक्ति में जीवों की प्रवृत्ति होने पर उसे वैदिक भक्ति कहते हैं। श्री विग्रह का दर्शन करने से श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में वर्णित श्री कृष्ण की बाल्य, पौगंड और कैशोर लीला माधुर्यों का श्रवण करने से भजन के लिए लोभ उत्पन्न होता है। यह लोभ जहाँ उत्पन्न नहीं हुआ है, अर्थात जहाँ भक्ति में प्रवृत्ति का कारण लोभ नहीं है, उस प्रवृत्ति का हेतु केवल शास्त्र शासन है। उसी का नाम वैदिक भक्ति है। अभी इस विषय में क्या डिस्कस करना चाहते हैं? आपका कोई धारणा है या कोई प्रश्न है हमारा, कोई बता सकते हैं? प्रभु जी जो शास्त्र में लिखा है उस मतलब उस प्रोसेस से हमें चलना चाहिए, इसका मीन्स ये उसको बोलते हैं वैदिक व्यक्ति। जी, वही विधि। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, हमारे क्वेश्चन और है। प्रणाम। तो क्या जहाँ भाव है बेसिकली,
तो हम्म। वहां तो रागानुगा भक्ति होगी, फिर वो तो वैदिक भक्ति होगी नहीं। हाँ, वैधि में भी राग होंगे, भाव होंगे। जैसे वैकुंठ में ऐश्वर्य प्रधान जो भक्त हैं, वो भगवान के लिए उनका भाव होंगे। किस तो क्या, प्रकार का भाव, इसके ऊपर जैसे डिपेंड साख्य, करेगा। हाँ। जैसे साख्य वात्सल्य। ना ना, दैट इज डिफरेंट। सबका वात्सल्य इज इन वृंदावन। जो ओके। विधि में भाव है या नहीं, यही प्रश्न है ना। तो जी भाव, जी। भाव विधि मूला या राग मूला, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। भाव में क्या ऐश्वर्य है या माधुर्य है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। जी माधुर्य में जो ब्रज में होता है वो शुद्ध राग, मथुरा में ज्ञान मिश्रा राग, विधि मिश्रा राग, वैकुंठ में विधि अर्थात ऐश्वर्य। तो जो प्रेम है भगवान के प्रति, वैकुंठ में जो भक्त है उनका भी भगवान के लिए प्रेम है। प्रेम का जो रूट है दैट इज रति और भाव। और वो भाव ऐश्वर्य प्रधान है या माधुर्य प्रधान है। जैसे देखिए, श्री बृहद भागवतामृतम में हमने सुना है कि लक्ष्मी नारायण जी का सेवा हो रहा है, बहुत सारे भक्त वहां पे देख रहे हैं। जब भगवान को भोग अर्पण किया गया है तो नारायण जी का मंदिर बंद हो गया है। तो भगवान विल ईट नाउ, तो भक्त दरवाजा बंद है। अब जब गोपू कुमार गए थे, वो तो नारायण जी के साथ खेलना भी चाहते थे, नारायण जी को गोपाल नाम से बुला रहे थे। और वैकुंठ का भक्त उनको कहा, ए गोपाल मत बुलाओ, और तुम इतना नजदीक मत जाओ, दूर से भगवान का दर्शन करना, कीप सम डिस्टेंस। तो जो भक्तों ने कहा, उनका भी भाव है भगवान के प्रति, प्रेम है, उनका भी प्रेम है, लेकिन ऐश्वर्य ऐश्वर्य मूला प्रेम। यह भी किस प्रकार का प्रेम, कि भगवान हमारा प्रभु, हम सेवा करेंगे, उनको दर्शन करेंगे, सब ठीक। लेकिन एक व्यवधान रख के, ऐश्वर्य का व्यवधान रख के। लेकिन गोपू कुमार उनका राग भक्ति, प्रेम राग के अनुसार है, इसलिए उन्होंने उनको एम्ब्रेस करने जा रहे हैं, उनको गोपाल नाम से बुला रहे हैं, है ना। तो ऐश्वर्य का अर्थ ये नहीं है, विधि का अर्थ ये नहीं है कि वहां पे प्रेम नहीं होंगे। अभी जो विधि का बात हो रहा है ये साधक के लिए, इसलिए हम लोगों को भाव नहीं दिखा है। मतलब भाव का पोजीशन कहाँ ऐश्वर्य में, ये हमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हम लोग शास्त्रों के विधान के अनुसार चल रहे हैं। हाँ, अभी भाव अवस्था में साधक आए नहीं है, इसलिए हमें लग रहा है कि विधि में भाव नहीं होंगे। भगवान का विधि हो या राग, वो प्रेम तो होंगे ना भगवान के प्रति। प्रेम नहीं होंगे तो वैकुंठ कैसे जाएंगे। ऐश्वर्य मार्ग में लक्ष्मी नारायण जी का सेवा करेंगे, वैकुंठ में जाएंगे। प्रेम नहीं होंगे तो वैकुंठ नहीं जा पाएंगे। और माधुर्य रस में शुद्ध राग भक्ति के अनुसार ब्रजराज तनय कृष्ण जी का, उनका पार्षदों के साथ सेवा करेंगे तो ब्रज में जाएंगे। तो प्रेम होना है, प्रेम होंगे तब तो जाएंगे। प्रेम दोनों में है। एक ऐश्वर्य के कारण व्यवधान है एक सेवा में, और और एक रागानुग होकर रागानुग भक्ति में ऐश्वर्य व्यवधान नहीं है। इस प्रकार राग है, इस प्रकार प्रेम है। प्रेम दोनों में है जी। जी। तो क्या हम वैसे तो कोई कंपैरिजन नहीं, जस्ट मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछ रहा हूँ गुरु जी। हम्म। क्या हम ये कह सकते हैं कि जैसे एक ऑफिशियल है और एक जो घर का है, जो उसको उस तरीके से समझ सकते हैं कि एक जहाँ एक आपको स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस है वही फॉलो करके उसी हिसाब से चलना है, और एक में
अपना भाव है उसके हिसाब से चलना है। मतलब चलना नहीं, मतलब चल रहे हैं वो जो डिवोटी हैं, कि जहाँ कोई सीमा नहीं है, उस तरह से कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है इस तरह के। हाँ, भाव, किस प्रकार का भाव? वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस अगेन। किस प्रकार का भाव? वी आर थिंकिंग भाव एज ए जनरल टर्म। भाव एज ए जनरल टर्म नहीं। भाव मतलब रति। किस प्रकार का रति? अगर प्राकृतिक एग्जाम्पल लेके समझना चाहते हैं तो ऐसा है। मान लीजिए आपका कोई मित्र है, हाँ, ऑफिस का मित्र है, कलीग। कलीग भी एक टाइप का मित्र, राइट? शत्रु तो नहीं है ना। दे नो यू, यू नो देम, वर्क टुगेदर। तो उनके साथ एक व्यवधान है। when you are meeting them you are professionally dressed. When you are meeting them you are talking with some margin, right? और आपका गांव का भी मित्र है। जब आपका गांव के साथ आपका मित्रता है, वहां पे you don't need to be professionally dressed. You don't need to restrict your discussion to some topics. You can talk various things, right? और वहां पे डिस्टेंस नहीं है। तो दोनों में ही मित्रता है। यहाँ पे कलीग के साथ एक प्रकार का मित्रता है, और यहाँ पे गांव का मित्र जो है बचपन का, उनके साथ भी मित्रता है। दोनों के साथ भाव है। इनका भाव क्या है? इसे प्रोफेशनल फ्रेंडशिप। वहां पे भाव क्या है? इसे कोर्डियल फ्रेंडशिप। किस प्रकार का भाव? क्या दास्य भाव? क्या सख्य भाव? ये ब्रज में क्या दास्य भाव? दास दास का भी एक भाव है। भाव के पास, भाव के ऊपर प्रेम है। क्या दास्य भाव? क्या सख्य भाव? क्या वात्सल्य भाव? जिस प्रकार भाव, इसी प्रकार प्रेम। तो प्रेम का जो बेसिस है वो भाव के अनुसार होता है। इसलिए इसको रति भी कहते हैं। रति इज द रूट। रति इज द रूट फॉर द प्रेम of a bhakta toward Bhagavan. Now, did that make sense? जी प्रभु जी। Maybe not, but it will be clear when we, in course of time. जी Bhav is not one thing that they have bhav and they don't have bhav. Bhav is what kind of bhav? We have to see this, and then it will be clear. जी। विकास जी, आपका शायद और प्रश्न है। वही राग अनुगा भक्ति और उसमें डिफरेंस क्या है वो मुझे समझ नहीं आया प्रभु जी। किसके साथ? वैदिक भक्ति और राग अनुगा भक्ति में। वैदिक भक्ति, जैसे मान लीजिए, से यू आर ए बिग ऑफिसर, मे बी यू आर ए मिनिस्टर, ओके? So when you जी। have some friends, they are thinking, oh, Mr. X is a minister, right? He is also our friend, but he's a minister. So there is a distance. They are seeing you as a friend, but before that, they are seeing you are a minister. So they are going to maintain their friendship. They're going to maintain their friendship and deal with you as a friend, remembering you are a minister, right? थोड़ा respect रखेंगे. And then you also have a friend from your village. He does not care that you have become a minister now. You are still the same childhood friend. तो दोनों का मित्रता में डिफरेंस नहीं आएगा? जी। तो जो चाइल्डहुड फ्रेंड है उनका जो मित्रता, ये राग के साथ तुलना किया जा सकता है। इवन दो राग एंड विधि बोथ आर पारमार्थिक, ट्रांसेंडेंटल, स्टिल अगर मेटेरियल डिफरेंस क्या है, मेटेरियल पोजीशन में अगर समझना है, और उसके अनुसार अगर हम थोड़ा एक्सटेंड कर सकेंगे धारणा के द्वारा, अरुंधति दर्शन न्याय, then it will be like that. A mother, right? A prime minister's mother. Let's take that. Prime minister of a country, or president of a country, and his mother or her mother. Okay. Mother is not thinking my son is prime minister. Never. It is great that my son has become prime minister. So popular, so supported, so voted, right? But for mother is my son. वो डांट सकती है, ऑर्डर कर सकते हैं, राइट? प्रणाम लेंगे. But at the same time, a motherly person, say from public, motherly person, same age, like the mother of the prime minister, the man, the woman who has become prime minister.
she or he has a mother, similar age person, meeting in a village or town, and he's saying, you are like my mother's age. But still that mother will think, no, first he is prime minister. That is Vidhi. There is a Babodhan. There is an Aishwarya. There is a bhav that, oh, you know what? When the prime minister made, he's like a very nice person. He called me like his mother. He called me aunt. But yet, he is the prime minister. So Raganuga Bhakti is under the Ragatmika Bhaktas. Ragatmika Parshad. Ragatmika Parshad are the Parshad for whom Rag is the main source, main cause for love. रागात्मिका जो पार्षद है उनके अधीन जो होते हैं वो रागानुगा होते हैं। और विधि का जो प्रधान भक्त होते हैं उनका अधीन होते हैं ऐश्वर्य प्रधान, उनका अधीन होते हैं विधि का भक्त। अनुगत तो दोनों में जरूरत है। राग में मैंडेटरी, विधि में भी है, लेकिन राग में मैंडेटरी। राग में अनुगत तो विल बी मोर टुवर्ड द भक्त देन इवन कृष्ण। नो, दैट विल बी higher to understand. I don't want to confuse, but if you can take it, rag mein we can discuss this. In rag, bhakta is loving the parshad, the ragatmika parshad, who he is or she is following more than he loves Krishna. Then that is rag. But in vidhi, Krishna or Vishnu will be loved more than the bhakta he is following. Did I make sense? नो समझ नहीं है। अच्छा ठीक, रिपीट करेंगे प्रभु जी? अच्छा कहाँ पे? हाँ रिपीट करेंगे जरूर। ये जो आपने कहा कि जो भक्त की तरफ ज्यादा वो उसका झुकाव होगा बजाय भगवान की तरफ। हाँ डिस्कस करेंगे, लेकिन विकास जी क्या समझ में नहीं आएगा? अगर थोड़ा बताएंगे तो वहीं पे थोड़ा ध्यान देंगे। ये कि रागानुगा भक्ति में हमने बोला क्या कि भक्तों के प्रति ज्यादा हमारा झुकाव होगा। प्रीति अधिक कैसे? होंगे। हाँ प्रीति अधिक होंगे। हाँ प्रीति अधिक कैसे जैसे। हाँ भगवान को छोड़ के हमें भक्तों के प्रति हाँ कैसे? हाँ हाँ जरूर। दैट ऐसा इज द ऐसे गौड़ीय बोल। वैष्णविज्म। अच्छा। दैट इज द गौड़ीय वैष्णविज्म। भगवान को छोड़ के नहीं, भगवान को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जितना प्यार करते हैं उससे अधिक भक्तों को प्यार करते हैं, जिनके अधीन वो भजन करते हैं। नॉट एवरीवन। जो रागात्मिका जन के अधीन वो भजन करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई अगर कोई अगर कृष्ण जी का भजन कर रहे हैं एज ए पेरेंट, they love Krishna as little Gopal. Now, who they will be serving under? Direct तो नहीं। Raganuga, by the term Anuga, is under the guidance. Raganuga Bhakti means Anuk, राग प्लस अनुक, स्त्रीलिंग है इसलिए रागानुगा। किसका अनुक? तो वात्सल्य में माँ यशोदा के अनुक हो सकते हैं, नंद महाराज के हो सकते हैं, गोपानंद महाराज हो सकते हैं, कीर्तिदा देवी, वृषभानु महाराज। ये वात्सल्य और उसका जो रागात्मिका जन है उनका अधीन हो सकता है, राइट? उनको ज्यादा प्यार करेंगे कृष्ण से भी। कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं अनलिमिटेड, और उनसे भी अधिक प्यार करते हैं माँ यशोदा को। अगर ऐसा नहीं होंगे तो राग उनका पूर्ण नहीं होंगे। दे कैन नॉट बी इन ब्रज। हमारा रघुनाथ दास गोसाई पाद जी ने, श्री रघुनाथ दास गोसाई पाद जी सर्वस्वामी का अन्नतम, उन्होंने कहा आशा भरी अमृत सिंधुमयी कथनचित कालो मयाति गमिता कील संप्रतंग ही तंचेत कृपामयी विधाससी नई बकिंग में प्राणैर ब्रजे न च बरोरु बकारी नापी अहो बरोरु राधे। रघुनाथ दास गोसाई is saying in his Braja Bhav, Rati Manjari Bhav, that I am waiting, I'm spending my time with a huge hope, unlimited hope, with the hope that I will get your mercy. Now that if I do not get your mercy, अगर आपका कृपा मुझे नहीं मिले तो ये ब्रजवास मेरा वृथा हो गया। स्वाभाविक, राइट? ब्रजवास हमारा वृथा हो गया।
हमें ब्रजवास का कोई फायदा नहीं हुआ और आपका कृपा नहीं मिला, तो हमें कृष्ण भी नहीं चाहिए। हम कृष्ण के साथ क्या करेंगे? हे देवी, मैं आपके अधीन होकर आपका सुख के लिए मैं कृष्ण का अन्वेषण करूंगा, अनुसंधान करूंगा, दैट आई विल फाइंड कृष्ण फ्रॉम वृंदावन एंड ब्रिंग हिम so that he plays with you. That is my duty, that's my service. Now if I do not get your kripa, your mercy, then what I will do with Krishna Chandra? That is the Gauriya Bhav. Until we have got this, we are not the Gauriyas. So that is Raganuga Bhav. In any रॉस, इन द रागानुगा में कोई भी रॉस में हमें पहले ये समझना चाहिए कि मैं जिनका अधीन होकर जिस रस के द्वारा भगवान का प्रीतिवर्धन करने जा रहा हूं, मैं उन्हीं का अधीन होकर सेवा कर रहा हूं और उनके प्रति प्रीति स्वाभाविक रूप में कृष्ण जी से अधिक होंगे। या तो समान या तो अधिक, समान भी हो सकता है। कृष्ण को जितना प्यार करते हैं उतना ही प्यार वो रागात्मिका जन को करते हैं। एक श्लोक भी है, यश देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथित झर्ता तस्यैते कथित झर्ता, आई एम फॉरगेटिंग द वर्स, प्रकाशन्ते महात्मनः। जिनका भगवान में जितना प्रीति है उसी प्रकार गुरु पे भी प्रीति है, उन्हीं के आगे इस शास्त्र का अर्थ प्रकाशित होता है। तो ये तो हो सकता है कृष्ण जी का समान प्यार करेंगे, और ज्यादातर कृष्ण जी से अधिक प्रीति करते हैं रागात्मिका जन को। जैसे यहाँ पे रघुनाथ दास गोसाईपाद जी राधारानी को अधिक प्यार करते हैं। श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर सेड, আমি তো সদা রাধা পক্ষপাতী, I am biased toward Radharani. Srila Bhaktivinoda Thakur Maharaj said, this way all our Gaudiya acharyas have this mood, therefore they are Gaudiyas. If we can get that mood, then we are the Gaudiyas. That we love the Ragatmika Jan, under whose Anugatya we are worshipping, we are hoping to worship, equal or more than that of Krishna. If it is not more than that of Krishna, then there is no following. हम इस विषय में नहीं जाएंगे। 5 प्रकार का सखियां हैं, यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकेंगे। तो वहां पे जो सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी, परम पृष्ठ सखी, 5 प्रकार। तो परम पृष्ठ सखी राधा कृष्ण दोनों को समान प्यार करते हुए भी राधा जी को अधिक प्यार करते हैं। उनका अनुगत्य करते हैं प्रिय सखी, वो भी इसी प्रकार जैसे परम पृष्ठ सखी का उन्होंने अनुगत्य करते हैं, इसीलिए प्रिय सखी का भावना ये परम पृष्ठ सखी के जैसे होते हैं कि राधा कृष्ण के प्रति तुल्य ज्ञान, समान लाभ होते हुए भी राधा रानी के प्रति पक्षपातित्व, बायस्ड। उनके बाद जो प्राण सखी हैं वो राधा जी को अधिक प्यार करते हैं कृष्ण जी से। इफ देयर इज सम disagreement, then they will take the side of Radharani, no matter whose fault it is. Now, then it is beyond our understanding, and I should not speak. If I speak, I will be an offender. But this is an example. Pran Sakhis, they will love Radharani so much than Krishna Chandra that they never find anything. They are always biased to Radharani, no matter what the situation is. They will blame Krishna. It is your fault. Why did you do this? Even if the situation is otherwise, again, I cannot describe more, but even if the situation is otherwise, they're always biased to Radharani. Then there are Nitya Sakhi, जो नित्य सखी है वो प्राण सखी के अधीन, प्राण सखी के अधीन, इसलिए प्राण सखी का जैसा प्रेम होता है नित्य सखी का भी प्रेम ऐसे है। कैसे? तो राधा जी को अधिक प्यार करते हैं कृष्ण जी से। और एक प्रकार है सखी, वो कृष्ण जी को अधिक प्यार करते हैं राधा जी से, इसलिए सखी का कोई अनुगत्य तो नहीं कर सकते। इस प्रकार जो सखी हैं जो कृष्ण जी को अधिक प्यार करते हैं राधा जी से, वहां पे राग अनुष्ठित नहीं होता है, क्योंकि जो सखी का अनुगत्य करेंगे, इस प्रकार सखी का अनुगत्य करेंगे, वो सखी के भाव के अनुसार वो भी कृष्ण को अधिक प्यार करेंगे सखी से। अगर भगवान का अधिक प्यार किया रागात्मिका जन से तो राग पूर्ण नहीं होंगे, इसलिए सखी का अनुगत होकर राग में भजन नहीं करते। अच्छा, ये तो शायद इट इज मच बियॉन्ड आवर प्रेजेंट परसेप्शन, लेकिन आई डोंट नो व्हाई आई समहाउ आई वेंट देयर। लेकिन एक दिन हमें ये वस्तु समझना चाहिए, अगर भजन करेंगे एक दिन, लाइक इफ वी आर फ्रॉम हावड़ा टू वृंदावन, इफ यू आर गोइंग बाय ट्रेन, then somehow or other we'll definitely see Prayag on the way, right? Kashi, Prayag on the way. Similarly, अगर भजन करेंगे
इसी भजन में हमारा कभी सिद्धि लाभ होंगे, तो हम जरूर ये वस्तु एक दिन न एक दिन हमें समझना पड़ेगा. It's better if we understand sooner than later, but before that our anartha should go. So to conclude, in Rag Marga, the Ragatmika Jan will be loved more than Krishna. If somebody loves Krishna more than Ragatmika Jan, then Rag will not be fulfilling. Rag will not succeed. They will stay in the Vidhi Marga. Alright, तो आज तो समय हो गया. We can discuss further next time. दो क्वेश्चन में कल डिस्कस करेंगे. तो एक तो है कि दोनों में जो श्रेष्ठ कौन सा है, राग और वेदी में. एक तो ये क्वेश्चन है. और एक क्वेश्चन दो और एक ये क्वेश्चन था कि ये अपने आप ही डेवलप्ड होता है, ये जो वेदी है और राग है, ये अपने जैसे हम आप, भजन करेंगे हाँ अपने भी आएगा. हाँ, quickly. So Shrestha as per the Ras, as per the pleasure of Krishna. When Gaur Sundar came, Krishna Chandra came in the form of Gaur Sundar. Mahaprabhu said, the Sarvatri Vidhi. And Vidhi, the Ras that is developed through the Vidhi, जहाँ पे भक्त हमें सम्मान करते हैं, वो रस हमें उनका अधीन नहीं कर पाते. And I will give this rag that will make me adhin of the bhakta, because bhakta will think that I am equal to him and sometimes I am lower than him. Lower than him होता है ना. Subal ji, he will eat a fruit, if it is ripe and sweet, he will give it to Krishna. Nobody can do that in Vaikuntha. Nobody can eat before Narayan. But in Braja, the sakhas will eat first, make sure everything is okay and it is tasty. Then they will give it to Krishna. They will climb over the shoulder of Krishna. उनका स्कंध में आरोहण करेंगे. इसमें कृष्ण जी का आनंद होता है. तो श्रेष्ठ का जो पेरीमीटर है वो है कृष्ण प्रीति. नाउ इन व्हाट काइंड ऑफ रस कृष्ण इज मोर प्लीज्ड, ये बराबर क्वेश्चन है.